My dear students, Assalamu alaikum. Okay, how's everybody? Yesterday we discussed about the types of sentences: simple sentence, compound sentence, and complex sentence. आज हम कुछ वर्ड्स, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे and we would see the practical usage in the sentences. ठीक है, वर्ड हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ये वर्ड है, ये उसके सामने सिनोनिम्स हैं इन सिमिलर मीनिंग, सेम मीनिंग, ये उसके एंटोनिम्स हैं इन अपोजिट एंटोनिम्स हैं। ठीक है, वर्ड नंबर 1 है अमेच्योर, AMATEUR, अमेच्योर। अब इसकी जो मीनिंग है सिनोनिम से वो है लेमैन, आम इंसान, कॉमन मैन या नॉन प्रोफेशनल। लेमैन एक वर्ड है, लेमैन, और दूसरा वर्ड है नॉन प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल ना हो, लेमैन हो, कॉमन मैन हो, किसको नॉलेज किसी चीज की ना हो, एक्सपर्टाइज ना हो किसी भी स्किल में, किसी काम में एक्सपर्टाइज ना हो। अब इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है एक्सपर्ट या प्रोफेशनल। एक्सपर्ट या प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल बंदा हो, एक्सपर्ट हो किसी चीज में, किसी फील्ड में। अब यहाँ एग्जांपल देखें, हमने सेंटेंस इसका बनाया है, अली इज अमेच्योर, अली इज अमेच्योर। अब यहाँ ये हमारा जो अली है ये सब्जेक्ट है, अली क्या है, ये सेंटेंस है। जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो वी यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये हमने फुल स्टॉप यूज किया है क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। यहाँ इस सेंटेंस में अली हमारा सब्जेक्ट है, इज यहाँ टू बी वर्ब है, इज क्या है, टू बी वर्ब। और ये जो अमेच्योर है ये हमारा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो आपका होता है या नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। या कॉम्प्लीमेंट नाउन होगा या इट वुड बी एन एडजेक्टिव। यहाँ कॉम्प्लीमेंट अमेच्योर कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्यों, इट मॉडिफाइज नाउन, ये नाउन को मॉडिफाई करा है। अली की क्वालिटी है कि अली एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है। Clear? So we have to focus upon these things as well. Okay, what is the word in parts of speech? Whether it's a noun, it's a pronoun, it's a subject, it's object, it's complement, or it's a verb. Again, when we see the verbs, there we find different types of verbs. Verbs के different types हैं, जैसे simple, जैसे main verb है, action verb है, helping verbs है, to be verbs हैं, auxiliary हैं, ट्रांजिटिव हैं, इंट्रांजिटिव हैं, जेरेंट्स हैं, फिनाइट वर्ब्स हैं, नॉन फिनाइट वर्ब्स हैं, बहुत से टाइप्स हैं। ये हम वर्ब में ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ये टू बी वर्ब है। टू बी वर्ब इज यूज्ड टू कनेक्ट द सब्जेक्ट इन कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। टू बी वर्ब ने सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट किया। कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग है कंप्लीट करना। कॉम्प्लीमेंट मीन्स कंप्लीट करना। सेंटेंस का पार्ट जो टू बी वर्ब के बाद हो उसका काम क्या है, जस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, वर्ड नंबर 2 है। देखिए हमें फकत वोकेब नहीं पढ़नी, लफ्ज वर्ड उसकी मीनिंग नहीं पढ़नी, हमें उसको एनालाइज करना है, डिस्कस करना है कि वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, सेंटेंस में यूज कैसे करें, और पंक्चुएशन मार्क कहाँ यूज करें। इसी तरह इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा जाता है। क्योंकि जब आप राइटिंग स्किल पे काम करेंगे, जब आप पैराग्राफ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एप्लीकेशन लेटर, so you have to focus upon these things. If you are not fully aware of these things, you won't be able to write a sentence, even a single sentence, in a correct way. So we have to focus upon all of these things, grammatically, punctuation marks, parts of speech, और वर्ड हम याद करें 5000 वर्ड्स और हमें लिखना एक सेंटेंस ना आए तो वर्ड्स काम के नहीं है। सो वी हैव टू वर्क अपॉन देम प्रैक्टिकली, वी हैव टू यूज देम इन आवर ओन लैंग्वेज, इन आवर सेंटेंस। अब वर्ड नंबर 2 पे आ जाएं, एनिमोसिटी। वर्ड क्या है, एनिमोसिटी। इसकी मीनिंग है दुश्मनी, दुश्मनी। अब देखिए सिनोनिम्स हैं, एनिमिटी, एनिमिटी, दुश्मनी।
एंटोनिम है इसके फ्रेंडलाइनेस, दोस्ती, फ्रेंडलाइनेस दोस्ती, दुश्मनी, दोस्ती, दुश्मनी का एंटोनिम है, अपोजिट वर्ड है दोस्ती। अब सेंटेंस हम बनाते हैं। एग्जांपल यहां मैंने लिखा है आई डिटेस्ट एनिमोसिटी, मुझे दुश्मनी से नफरत है। आई डिटेस्ट, या आई हमारा सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। ये डिटेस्ट हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब बोलेंगे। ये एनिमोसिटी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैन बी नाउन या प्रोनाउन, गेटिंग माय पॉइंट। ऑब्जेक्ट कैन बी नाउन या प्रोनाउन। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, सो ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर नाउन और इट कैन बी प्रोनाउन। ये हमारा एनिमोसिटी नाउन है एंड इट इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन एज वेल। मिसाल एनिमोसिटी इज बेड, animosity is not liked by anybody, it can be used as a noun as well, okay। वर्ड नंबर थर्ड पे हम आते हैं, एनोनिमस। वर्ड क्या है, एनोनिमस। इसके सिनोनिम्स हैं अननोन, जो बंदा अननोन हो, किसी को पता ना हो कौन है, कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में ना हो, अननोन हो। इसका अपोजिट है फेमिलियर या वेल नोन, जो मशहूर हो, फेमिलियर हो। अच्छा, एक वर्ड है फेमिलियर और दूसरा वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस, NOTORIOUS। अब ये बंदा भी मशहूर होता है। नोटोरियस के जो पर्सन मशहूर हो निगेटिव काम में, जैसे कोई बड़ा डाकू, अमरीश पुरी वाज नोटोरियस पर्सन इन द फिल्म इंडस्ट्री, इन द फिल्म इंडस्ट्री, जो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है, आई थिंक इट्स बॉलीवुड, एम आई राइट, बॉलीवुड है ना, ओके। हॉलीवुड यूएसए की, अमेरिका की, पाकिस्तान की लॉलीवुड, ओके। तो जो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड है, उसमें अमरीश पुरी ही वाज द फेमस विलन इन ऑलमोस्ट ऑल द फिल्म्स। तो ही वाज अ नोटोरियस पर्सन, मशहूर था बड़ा, लेकिन नेगेटिव काम में विलन था। जो बंदा फेमस हो अच्छे काम में, उसे बोलते हैं वेल नोन या फेमस या फेमिलियर। जैसे हीरो शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान, हाँ, they are familiar to everybody because they were heroes in the film industry of India, and he was notorious, and they were familiar heroes। Sentence है, example, he is an anonymous person, he is an anonymous person। अब इस सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट है या इज, टू बी वर्ब है, ये प्रेजेंट टू बी टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टू बी टेंस है। इज टू बी वर्ब है, एनोनिमस पर्सन ये हमारा अगेन कॉम्प्लीमेंट है। एनोनिमस एडजेक्टिव है, पर्सन नाउन है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है, प्रेजेंट टू बी टेंस है, ठीक है बेटा। आ जाए वर्ड नंबर फोर्थ पे, एंजाइटी, परेशानी। एंजाइटी मीन्स उर्दू में बोलेंगे परेशानी। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है एप्रीहेंशन, परेशानी, परेशान, एप्रीहेंशन। अपोजिट है, जो बंदा परेशान ना हो, लेक्स हो, ईज हो, इजी हो, ईज या पीस, अमन हो, लेक्स हो, कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। आप सभी शादीशुदा नहीं है, आप सभी एंजाइटी में नहीं है। जो बंदा शादीशुदा होता है हम जैसा, तो वो एंजाइटी में होता है ऑलवेज, बिकॉज देयर इज सम एक्स्ट्रा फोर्स, देयर इज सम सुपरनेचुरल फोर्स व्हिच मेक्स यू वरीड, ठीक है। तो इसका सेंटेंस यहाँ लिखा है मैंने, एंजाइटी वीकन्स मैन मेंटली, एंजाइटी वीकन्स मैन मेंटली। अब यहाँ देखिए, एंजाइटी हमारा नाउन है, एंजाइटी क्या है, नाउन है, परेशानी, ठीक है। या वीकन्स वर्ब है, वीकन्स WEAK, वीक एडजेक्टिव है। अब वीकन लिखें तो ये वर्ब बना, वीक, आई एम वीक। अगर मैं इससे लिखूं आई एम वीक, WEAK, वीक, और वीक WEEK, ये वीक मीन्स हफ्तों, हफ्ता होते हैं ना, हफ्ते में 7 दिन, वो वीक WEEK। और WEAK ये हमारा एडजेक्टिव है, कमजोर, ठीक है। और इसका वर्ब बनेगा वीकिन, वीकिन। एंजाइटी नाउन है, वीकिन्स एस क्यों यूज किया हमने, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब विद इटसेल्फ, और सिंगुलर जो वर्ब है हमने एस ऐड किया, इट बिकम सिंगुलर वर्ब। एंजाइटी वीकिन्स मेन ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो हमारा, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मेंटली एड वर्ब है। आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। सर ये जो आपने सेंटेंस लिखा है, अली इज अमेच्योर, जो
अमेच्योर मीन्स अलिफ का साउंड आ रहा है तो हम आर्टिकल एन इस्तेमाल करेंगे जी। स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि अली इज अमेच्योर। अब ये हमारा वावल साउंड है, ठीक है। कौन सा साउंड है बेटा? वावल साउंड। तो अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स, जब वावल साउंड हो इट टेक्स आर्टिकल एन विथ इटसेल्फ। क्लियर? हमने पढ़ा है ग्रामेटिकल रूल्स में, जैसे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन एमएनए, एन एमपीए, ऐसे है ना, इट टेक्स एन। लेकिन इस वर्ड ने अपने साथ आर्टिकल एन क्यों नहीं उठाया? इसका जवाब ये है कि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। जैसे इंटरेस्टिंग, ओल्ड, ये एडजेक्टिव्स हैं। और जब एडजेक्टिव हो, भले साउंड आपका वावल ही हो, इट डज नॉट टेक आर्टिकल ए आर एन। अगर ऐसे में लिखूं अली इज डैश इमेच्योर पर्सन, अमेच्योर पर्सन, अब देखिए ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के बाद में नाउन यूज किया, ये सब्जेक्ट है, ये टू बी वर्ब, ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद मैंने यूज किया सिंगुलर नाउन, तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सेंस में, इस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल एन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वी डोंट यूज आर्टिकल ए आर एन विथ एडजेक्टिव। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। सर एग्जाइटी इन्हें में नाउन हम असाइनमेंट थोड़ा सा यूज कर सकते। अब क्वेश्चन ये, व्हाट्स योर नेम? शमन अली सोलंकी। शमन, जो सवाल इहो आहे, सर हिते जेको वर्ड एंग्जाइटी आहे न, इहो त नाउन आहे ऐं वाकई एंग्जाइटी नाउन आहे, त व्हाई डोंट वी यूज आर्टिकल इन विथ दिस वर्ड एंग्जाइटी? इन इस्तेमाल छो कोन था कयूं? बाबा जवाब इहो आहे, एंग्जाइटी बिल्कुलु नाउन आहे। जीअं मां हाणे अर्ज़ु कयो त एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एमपीए, एन एमएलए, we use article a or n with them. Am I right? It's a rule of the grammar, and we have to follow the rules of the grammar. English grammar is like mathematics. If we don't follow the grammatical rules, we would go towards an incorrect, wrong direction. हाँ, हिते जो अब यहाँ जो एंग्जाइटी वर्ड है ना, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। एंग्जाइटी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ये मौलिक खांस तो अनकाउंटेबल नाउन। हाणे अनकाउंटेबल नाउन क्या है? छा है अनकाउंटेबल नाउन? ऐसा नाउन, सच अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जेको काउंट करे न सको और उसका प्लूरल फॉर्म ना बने। सच अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड एंड इट डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, उसका प्लूरल फॉर्म ना बने, उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। एंड अनकाउंटेबल नाउन नेवर टेक्स आर्टिकल ए आर एन। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। सर तव्हां लिखियो आहे एग्जांपल ही इज एन एनोनिमस पर्सन। इते एनोनिमस पर्सन जेको वर्ड आहे उहो एडजेक्टिव आहे, इन सां एन छो लॻो आहे? व्हाट्स योर नेम? अब्दुल कयूम चांडियो। अब्दुल कयूम चांडियो का क्वेश्चन ये है कि ये जो वर्ड है ही इज एन एनोनिमस पर्सन, अब एनोनिमस यहाँ एडजेक्टिव है, एंड व्हाई डू वी यूज आर्टिकल एन विद आवर एडजेक्टिव? यस, एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? एन, एन हम यहाँ क्यों नहीं यूज नहीं किया? He is an anonymous person. Anonymous adjective. Why do we use n with the adjective? Anybody from the class? Yes. Yes. क्या हमारा नाउन क्या है? पर्सन नाउन है। He says कि जो anonymous adjective है इसके बाद नाउन यूज हुआ है, therefore we use n. Do you agree with him? Do you agree with him? Okay. Yes, exactly. You are very much right. A good, intelligent, hardworking student. यहाँ जो anonymous word adjective है, एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन यूज हुआ है। मैंने आपको अभी बताया कि जब एडजेक्टिव हो, लाइक आई ईट एन ऑरेंज, ऑरेंज नाउन है, ही इज अ गुड बॉय। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस, ही इज गुड। अगर मैं से लिखूं ही इज अ गुड, आर्टिकल ए इज इनकरेक्ट। वी डोंट नीड टू यूज आर्टिकल ए विद द वर्ड गुड। व्हाई? बिकॉज गुड इज एडजेक्टिव। मगर इफ अगर मैं एडजेक्टिव गुड के बाद लिखूं अ पर्सन, ही इज गुड पर्सन, अब एडजेक्टिव के बाद हमने नाउन यूज किया, नाउन सिंगुलर है। कौन सा नाउन है? सिंगुलर।
तो हम ग्रामेटिकल रूल्स मुताबिक एडजेक्टिव से पहले यूज करेंगे आर्टिकल ए, ही इज अ गुड बॉय या गुड पर्सन. सेम केस इज एप्लीकेबल हियर, ही इज एन एनोनिमस पर्सन. एडजेक्टिव ए, नाउन ए. थैंक यू.